नमस्कार। पहलगाम में जो घटना हुई और 28 निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, उसके बाद में माहौल गर्म है। हर तरफ धार्मिक बातें हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे समाज में अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो हमारे साथ में इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए जो स्कॉलर हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं और डॉक्टर रीना जहीर मैडम, और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है। साथ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग अवॉइड करें और अच्छी तरह से चीजों को परखें ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, और यदि होती हैं तो उसमें कैसे जो धार्मिक एंगल है उसको खत्म किया जा सके। मैम, पहले तो आपका स्वागत है निशक न्यूज में। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे इसको नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि ये घटना बड़ी है, लोगों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी है, धार्मिक बातें भी हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि खून हिंदू का हो या मुसलमान का, इब्ने आदम का खून है। आखिर हम सब एक ही जड़ से के जो है वो डिसेंडेंट्स हैं। तो खून देखिए किसी का भी हो, वो इंसान का खून है, ना हिंदू का खून है वो, ना मुसलमान का खून है। दूसरी बात, जो इस वक्त में जिस हालात से ग्लोब गुजर रहा है, मैं एक मुल्क की बात नहीं करती, पूरा ग्लोब गुजर रहा है, चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी है। अगर हम नेगेटिविटी को साथ लेके चलेंगे तो कभी भी हम जिंदगी को ना हम पॉजिटिव बना पाएंगे, ना ही अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बना पाएंगे। हम लोग क्या है कि ये जो है इसको पॉलिटिकल इशू बना के एक डिवाइड फॉर्म कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जनरल डिस्कशन में भी बात होती है कि कम से कम किसी को भी तुम आमने सामने वालों को देखो, लेकिन जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हमारा पूरा का पूरा अंदर का जो इंसान है, वो इतना बेहतरीन है कि इतनी पॉलिटिकल डिवाइड के बाद भी आज भी अंदर से अगर आप देखिए हमारी सोशल जो रिलेशनशिप है, तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान का फर्क ही नहीं है। आप देखिए, ब्लड देने की बात आती, कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरे बेटे जो हैं वो ब्लड दे चुके हैं, कभी भी उन्होंने नहीं पूछा कि खून लेने वाला हिंदू है या मुसलमान है। तो खून तो एक ही है ना, वो ग्रुप्स एक हैं। तो हमको, जब हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की थ्रेशोल्ड पे हम आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अगर आपको इससे देखिए, जो भी वर्ल्ड वॉर होगी उसके रिपरकशंस कोई एक मुल्क नहीं झेलेगा, पूरी दुनिया झेलेगी। अगर हमको उससे बचना है, हमको डेवलपमेंट की साइड जाना है, विकास करना है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हमको बिल्कुल भुलाना होगा। और मैं तो कहती हूँ हेड्स ऑफ टू ऑल द नेशनल्स ऑफ इंडियन नेशनल्स, के एक तरफ तो जहाँ पॉलिटिशियन जो हैं इसको पूरा हिंदू मुसलमान डिवाइड कर रोक दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ब्लॉगर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं और भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करें कि जहाँ पे मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाने की कोशिश की और फिर अपनी जान तक गंवा दी। तो क्यों हम इस हिंदू मुसलमान की बात करें, क्यों ना हम इंसान, जब तक हम इंसानियत के कदर पे नहीं आएंगे, ना तो देखिए हमारे कोई देवी देवता, ना हमारे कोई पैगंबर, कोई खुश नहीं होगा। इसलिए कि हर मजहब इंसानियत सिखाता है। हम तो सारे मजहब को पढ़ते, हमने तो नहीं देखा कि किसी मजहब में ये कहा जाता हो कि इसको मारो उसको। कुरान भी यही कहता है कि अगर बेगुनाह किसी को भी मारा तो तुमने एक को नहीं मारा, पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अच्छा मैम, ये चीज और भी देखने को मिल रही है अभी हाल के दिनों में कि जो पहले घटनाएं होती थी शायद उसमें इतना जो मुस्लिम तबका है वो निकल के सामने विरोध करने में नहीं आता था, लेकिन जो ये घटना हुई है पहलगाम वाली, इसके बाद में देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरह से इसका विरोध में खड़ी हुई है। तो उसको किस तरह से देखती हैं, ये माहौल बनाने के पीछे का लॉजिक क्या समझती हैं आप? नहीं, देखिए, पहले आप अगर पीछे जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। एजिटेशंस तब भी होते थे, एहतजाज तब भी होते थे, बट वी वर नॉट हैविंग एनी प्लेटफॉर्म कि जिससे ये जो है कम्युनिकेट हो पाता। आज सोशल मीडिया के ज़माने में क्या है कि बुरा तो देखिए सबको लगा, बेकसूर कोई घूमने गया है, किस मूड से गया है,
क्या कौन ऐसा, हम मैं नहीं समझती किसी के दिल में अगर मतलब सीने में इंसानी दिल होगा तो वो खुश होगा किसी के मरने पे। हम तो एक जानवर के मरने पे तड़प जाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? आज सबको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसलिए ये बात वायरल हो जाती है। पहले होती थी लेकिन पता नहीं चलता था। अच्छा मैडम, कई बार देखा जा रहा है कि जिसे जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे माहौल और खराब होता है, खासकर यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ पे जो रिलीजन है, उनमें माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों को क्या संकेत देना चाहेंगी, क्या ऐसी बात कहना चाहेंगी ताकि इन लोगों के मुंह में एक तमाचा पड़े? देखिए वो बहुत बड़ी गफलत में हैं, वो सोए हुए हैं। वो कैसे ये सोच रहे हैं कि कोई मुसलमान उनका साथ दे देगा। हम तो इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं अक्सर ये हुआ कि अक्रॉस द बॉर्डर के लोग मिले, भाई सभी लोग जाते हैं ऐसी प्लेसेस पे, तो उन्होंने एक सिंपैथी जताने की कोशिश की हमसे, अरे आप लोग मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान में बड़ा पिस रहे हैं। हमने फौरन अपोज किया, हमने कहा कि हमारे क्या अगर ये कुछ हो भी जाता है तो देखिए इख्तिलाफ सब में है, इंसान इंसान से लड़ता, भाई भाई से, बहन बहन से, तो ऐसी लड़ाई होती है। और आप क्या, तो मुसलमान मुसलमान को आए दिन मारता है, कभी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कभी इमाम बाड़ों में। आप कैसे हमसे हमदर्दी कर सकते? अगर हमदर्द हैं आप तो अपने मुल्क के सिटीजन से हमदर्दी कीजिए कि जो एक दूसरे को मारते हैं। बहुत अच्छी बात। तो आपने ये देखा कि किस तरह से जो यहाँ का तबका है, खासकर जो अभी मैम से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम है यहाँ का वो पूरी तरह से आहत है जो घटना हुई है पहलगाम की, और एक संकेत देने की भी यहाँ की जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो पूरे वर्ल्ड को एक संकेत देना चाहती है कि किस तरह से हम एक हैं, और किसी भी सूरत में यदि देखा जाए तो पाकिस्तान क्या इस तरह की जितनी भी कंट्री हैं जो इस तरह का लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं, उनके विरोध में पूरी कम्युनिटी खड़ी हुई है। कैमरामैन आलोक के साथ विकास वाजपेयी, निशंक न्यूज के लिए।